बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। Today my lecture Specific Relief Act 1877 established, जिसे कानून में यानी कि कानून में मुकम्मल दादरसी इसको ख़ास कहा जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो दादरसी की जाती है कानून के अंदर। तो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 1877 अंडर सेक्शन 18 आपसे डिस्कस करेंगे। परचेजर राइट्स अगेंस्ट वेंडर इन परफेक्ट टाइटल, where a person contracted to sell or let certain property having only imperfect title threat to the purchaser or less in except as otherwise provided by this chapter has the following rights. A says, if the vendor or lessor has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessor may compel him to make good the contract out of the such interest. B say, where the consequence of this property of necessary validate the title and they bound to convey the vendors. Lessor requests the purchaser less may compel him to procure consequence. She says, where the vendor professes of the unencumbered property, but the property mortgaged, third form used, mortgaged for an amount not exceeding the purchase money, and the vendor has in fact on the right to person, right to the random, it the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain the conveyance from the mortgage. Specific Relief Act 1877 established, where the vendor less sues of the specific performance at the contract and the suit of the dismiss of the contract and the suit dismiss and the ground of the imperfect title, the defendant has right to return of the deposit if the any with the interest in to his cost of the suit and to line for such deposit interest and the cost and the interest and the vendor lessor the property agreed to be sold or let. यहाँ पर मुकम्मल हकीकत के हवाले से यानी कि खिलाफ मुश्तरी के माशतरे यानी कि उस पर हम बहस कर रहे हैं कि परचेजर राइट और अगेंस्ट वेंडर के यानी कि इम्परफेक्ट टाइटल क्या है। एक ऐसा शख्स है जिसने किसी देगर शख्स से यानी जायदाद खरीद करने का इकरार किया और ऐसा शख्स नामुकम्मल हकीकत हाल हो, उससे जायदाद मुंतकिल करने के इख्तियारात हासिल ना हो, तो सूरत क्या होगी। यहाँ पर इस सेक्शन कह रहा है 18 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि जब ख़रीदार यानी नेक नीयत यानी उसकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर हो, नेक नीयत, बोनाफाइड ख़रीदार होगा,
सेक्शन 18 यहाँ पर कानूनी दादरसी में एक ऐसे हकूक़ का तयन किया गया है यहाँ पर जो मुकम्मल जो उसके इख्तियारात हैं उसके मुंतकली ट्रांसफ़र रखने वाले बाया के ख़िलाफ़ ख़रीदार और मश्तरी को हासिल होते हैं। यहाँ पर ऐसे जो हकूक़ है उनके उसके बारे में हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं। अगर बाया या पट्टा व बंद जायदाद ऐसी भी और पट्टा के बाद कोई मफाद हासिल कर लेता है तो मुश्तरी या पट्टा लेने वाला ऐसे शख्स के ऐसे मफाद को की हद तक मुआहदा पूरा करने पर मजबूर है, उसको मजबूर कर सकता है। अगर जवाज़ हकीकत ये के लिए दूसरे अशख़ास की मंजूरी ज़रूरी है और बाया पट्टा वाहन की दरख्वास्त पर मुंतकिल करने के पाबंद हो तो मुश्तरी या पन्ना हासिल करने वाला ऐसे शख्स को मजबूर कर सकता है कि ऐसी दादरसी हासिल करें। यानी यहाँ ज़राए जायदाद को बाहर से पार करार देने तो हुए भी करे, लेकिन जायदाद पर इतनी रकम का हो जो यानी कि ज़र दुश्मन से ज़ायद ना हो तो बाया सिर्फ रफ्तार यानी रहन का वो यानी कि हक रखता हो, रहन का हक रखता हो तो मुश्तरी उसे आक रहन कराने और रहन से इंतकाल करने पर मजबूर कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मायार और पट्टा हंद अगर मुआहदा जो होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी तामील बहस का दावा करे, उनका दावा नामुकम्मल हकीकत रखने की वजह से खारिज हो जाए तो मुश्तरी को हक हासिल है अपना बयाना अगर कोई हो तो सूद और ख़र्चा मुकदमा वापस ले लिया। ऐसे बयान और सूद खर्च का यानी कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि बार बाया या पट्टा ने करार किया कि मफाद जायदाद पर कायम रखे, यानी कि यहाँ पर वजाहत बता दी कि बी मतलब सेल, पट्टा कहते हैं लीज जो ला तक महदूद है, एक शख्स जिसे बर वक्त इकरार हकूक़ मिल्कियत हासिल ना हो इस वक्त ऐसे इख्तियारात मुंतकिल हासिल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम फिर किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मेरे चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लीगल टॉक नेटवर्क, जस्टिस फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब ऑन, प्रेस द बटन, बेल आइकन, लाइक इट, शेयर एंड कमेंट्स एंड सपोर्ट मी। थैंक यू। बंडल ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद।